तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञान टेक में। आज हम एक ऐसे वीडियो को आपके सामने लेकर आए हैं जिसे देखने के बाद आपको ट्रैफिक पुलिस कभी भी ना तो फाइन कर सकती है और ना ही कभी चालान कर सकती है। इस वीडियो में आपको गाड़ी से संबंधित हर तरह की जानकारी मिलेगी, जैसे कि गाड़ी चलाते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको गाड़ियों से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाड़ी चलाते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेज हमेशा साथ में रखने चाहिए। 1. ड्राइविंग लाइसेंस। ये दस्तावेज ये साबित करता है कि आपके पास वाहन चलाने की वैध अनुमति है। 2. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी। ये दस्तावेज वाहन के पंजीकरण की पुष्टि करता है। 3. इंश्योरेंस पॉलिसी। ये दस्तावेज आपके वाहन के बीमा की जानकारी देता है। 4. पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। ये प्रमाणित करता है कि आपका वाहन प्रदूषण मानकों के अनुरूप है। 5. आईडी प्रूफ। आधार कार्ड या कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र। 6. फिटनेस सर्टिफिकेट। ये सुनिश्चित करता है कि वाहन सड़क पर चलने के लिए फिट है, विशेषकर व्यावसायिक वाहनों के लिए। 7. टैक्स पेमेंट रसीद। वाहन पर लागू सड़क कर का भुगतान होने का प्रमाण। ये दस्तावेज गाड़ी चलाते समय हमेशा आपके पास होना चाहिए ताकि किसी भी जांच या दुर्घटना की स्थिति में परेशानी का सामना न करना पड़े। ड्राइविंग लाइसेंस एक आधिकारिक दस्तावेज है जो ये प्रमाणित करता है कि व्यक्ति को किसी विशेष प्रकार के वाहन जैसे कार, बाइक, ट्रक, बस आदि चलाने की अनुमति है। ये दस्तावेज सरकार द्वारा जारी किया जाता है और यह आपके वाहन चलाने की क्षमता और कानूनी अधिकार को दर्शाता है। सभी डॉक्यूमेंट्स को डिटेल्स में जानें। नंबर 1. ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस को कब और कहां उपयोग करते हैं। 1. गाड़ी चलाने के दौरान। जब आप किसी वाहन को चलाते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ रखना आवश्यक है। पुलिस जांच के दौरान ये दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। 2. सड़क पर पुलिस द्वारा जांच। यदि आपको सड़क पर पुलिस द्वारा रोका जाता है तो ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना अनिवार्य होता है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना कानूनी अपराध है। 3. वाहन खरीदते या बेचते समय। ड्राइविंग लाइसेंस को पहचान पत्र के रूप में उपयोग किया जा सकता है जब आप वाहन खरीदते हैं या बेचते हैं। 4. ऑनलाइन और ऑफलाइन सेवाओं के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग आपके पहचान प्रमाण के रूप में भी किया जा सकता है, जैसे बैंक खाता खोलते समय, लोन लेते समय या अन्य सरकारी और निजी दस्तावेजों की प्रक्रिया में। 5. अंतर्राष्ट्रीय यात्रा। यदि आप विदेश में यात्रा करते हैं और वहां वाहन चलाने का विचार करते हैं तो आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट (IDP) के लिए आवेदन करने की जरूरत हो सकती है, जो आपके घरेलू ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर होता है। ड्राइविंग लाइसेंस एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है और इसे सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी एक आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी वाहन के पंजीकरण की पुष्टि करता है। ये दस्तावेज ये साबित करता है कि वाहन को संबंधित मोटर वाहन विभाग (RTO) द्वारा पंजीकृत किया गया है और वह कानूनी रूप से सड़क पर चलने के लिए सक्षम है। हर वाहन को सड़क पर चलने से पहले पंजीकरण कराना जरूरी होता है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उस पंजीकरण का प्रमाण होता है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के मुख्य तत्व। 1. वाहन का पंजीकरण नंबर। ये नंबर आपके वाहन की पहचान है और यह आपकी गाड़ी के लिए एक अद्वितीय नंबर होता है। 2. वाहन का प्रकार। ये दस्तावेज वाहन के प्रकार कार, बाइक, ट्रक आदि को दर्शाता है। 3. वाहन का मॉडल और ब्रांड। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपके वाहन के मॉडल, ब्रांड और अन्य विवरण होते हैं। 4. रजिस्ट्रेशन की तारीख। वाहन का पंजीकरण कब हुआ था, ये तारीख इस दस्तावेज में दर्ज होती है। 5. वाहन का इंजन और चेसिस नंबर। यह इंजन और चेसिस नंबर आपके वाहन के लिए अद्वितीय होते हैं और इनसे वाहन की पहचान होती है। 6. वाहन मालिक का नाम और पता। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में वाहन मालिक का नाम और पता भी होता है। 7. आवेदन की स्थिति। यदि वाहन का मालिक परिवर्तन हुआ है या किसी अन्य कारण से वाहन के पंजीकरण में कोई बदलाव हुआ है तो इसका विवरण भी इस सर्टिफिकेट में होता है। नंबर 2. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता। 1. सड़क पर वाहन चलाने के लिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके वाहन के पंजीकरण को प्रमाणित करता है। बिना इसे सड़क पर वाहन चलाना गैरकानूनी हो सकता है। 2. बिक्री और खरीद के दौरान।
जब आप वाहन खरीदते या बेचते हैं तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। यह दिखाता है कि वाहन को कानूनी रूप से पंजीकृत किया गया है और वर्तमान मालिक का नाम इसमें है। 3. वाहन के कागजात में प्रमाण। वाहन से संबंधित किसी भी कानूनी दस्तावेज जैसे बीमा, लोन आदि के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का होना आवश्यक है। 4. वाहन ट्रांसफर के लिए। अगर वाहन के मालिक में कोई बदलाव हो तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से वाहन का पंजीकरण नया मालिक के नाम पर ट्रांसफर किया जाता है। 5. कानूनी मुद्दों में। अगर कोई कानूनी विवाद हो तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये साबित करने में मदद करता है कि वाहन किसके नाम पर पंजीकृत है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बिना क्या होता है? यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है और आप वाहन चला रहे हैं तो ये कानूनी तौर पर गलत हो सकता है और आपको जुर्माना या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप इसे हमेशा अपने वाहन के साथ रखें। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसे हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। नंबर 3. इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी एक कानूनी अनुबंध है जो किसी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या जीवन के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है। ये बीमा कंपनी द्वारा दी जाती है और इसके तहत बीमाधारक को बीमा राशि कवर प्रदान की जाती है यदि किसी अप्रत्याशित घटना या नुकसान की स्थिति उत्पन्न होती है। बीमा पॉलिसी में यह निर्धारित होता है कि बीमाधारक को किन परिस्थितियों में और कितनी राशि का लाभ मिलेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी में बीमाधारक और बीमा कंपनी के बीच एक समझौता होता है जिसमें बीमाधारक निश्चित समय पर एक निश्चित राशि प्रीमियम का भुगतान करता है और बदले में बीमा कंपनी उसे निर्धारित कवर प्रदान करती है। इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रकार। 1. जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस। ये पॉलिसी व्यक्ति के जीवन को कवर करती है। अगर बीमाधारक की मृत्यु बीमा पॉलिसी की अवधि के दौरान होती है तो उसके परिवार को बीमा राशि संपूर्ण या आंशिक मिलती है। 2. स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस। ये पॉलिसी चिकित्सा खर्चों को कवर करती है। इसमें अस्पताल में भर्ती होने, ऑपरेशन, दवाइयों और अन्य चिकित्सा खर्चों का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। 3. वाहन बीमा, व्हीकल इंश्योरेंस। ये पॉलिसी वाहन से संबंधित जोखिमों को कवर करती है जैसे दुर्घटना, चोरी, आग या प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान। इसके अंतर्गत थर्ड पार्टी बीमा और कम्प्रिहेंसिव बीमा दोनों शामिल होते हैं। 4. संपत्ति बीमा, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। ये पॉलिसी आपकी संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए होती है जैसे कि घर, ऑफिस या अन्य मूल्यवान सामान। आग, बाढ़, चोरी आदि के कारण होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है। 5. यात्रा बीमा, ट्रैवल इंश्योरेंस। ये पॉलिसी यात्रा के दौरान होने वाली घटनाओं जैसे कि यात्रा रद्द करना, चिकित्सा आपात स्थिति, सामान का खो जाना आदि से सुरक्षा प्रदान करती है। इंश्योरेंस पॉलिसी के मुख्य घटक। 1. प्रीमियम। ये वह राशि होती है जो बीमाधारक को बीमा कंपनी को पॉलिसी के लिए हर महीने, तिमाही या सालाना भुगतान करनी होती है। प्रीमियम की राशि बीमा की अवधि, बीमा राशि और कवर की शर्तों पर निर्भर करती है। 2. पॉलिसी अवधि, पॉलिसी टर्म। ये वह समय सीमा होती है जिसके लिए बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। पॉलिसी का कार्यकाल आमतौर पर 1 साल या उससे अधिक होता है। 3. बीमा राशि, सम एश्योर्ड। ये वह राशि होती है जो बीमाधारक को पॉलिसी के अनुसार किसी आकस्मिक घटना जैसे दुर्घटना या मृत्यु के होने पर मिलती है। ये राशि पॉलिसी की शर्तों के आधार पर तय की जाती है। 4. क्लेम प्रक्रिया, क्लेम प्रोसेस। अगर बीमाधारक को बीमा राशि का दावा करना होता है तो वह बीमा कंपनी से क्लेम करता है। क्लेम का भुगतान बीमा पॉलिसी की शर्तों और जोखिम के आधार पर किया जाता है। 5. डिडक्टेबल। ये वह राशि होती है जिसे बीमाधारक को अपनी तरफ से भुगतान करना होता है और इसके बाद ही बीमा कंपनी शेष राशि का भुगतान करती है। इंश्योरेंस पॉलिसी का महत्व। 1. वित्तीय सुरक्षा। इंश्योरेंस पॉलिसी व्यक्ति और उसके परिवार को अनिश्चित घटनाओं से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है जैसे कि दुर्घटना, बीमारी या संपत्ति का नुकसान। 2. जोखिम प्रबंधन। ये किसी भी अप्रत्याशित घटना के जोखिम से बचने का एक तरीका है जिससे व्यक्ति या परिवार को बड़े वित्तीय नुकसान से बचाया जा सकता है। 3. कर लाभ। कुछ बीमा पॉलिसी जैसे जीवन बीमा कर लाभ भी देती हैं। उदाहरण के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत जीवन बीमा प्रीमियम पर कर छूट मिल सकती है। 4. आपातकालीन खर्चों के लिए सुरक्षा। विशेष रूप से स्वास्थ्य बीमा व्यक्ति को अचानक होने वाली चिकित्सा आपात स्थिति के खर्चों से बचाती है जो बिना बीमा के बहुत भारी हो सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के फायदे।
आर्थिक सुरक्षा। बीमा पॉलिसी आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है यदि आप किसी दुर्घटना या अप्रत्याशित घटना का शिकार होते हैं। स्मार्ट निवेश। जीवन बीमा और अन्य प्रकार की पॉलिसी भी एक अच्छे निवेश के रूप में कार्य करती है क्योंकि इनसे आपको रिटर्न भी मिलता है। आपात स्थिति में सहायता। अगर कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है जैसे बीमारी या दुर्घटना तो इंश्योरेंस पॉलिसी से वित्तीय मदद मिलती है। इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी का चुनाव और उसे समझदारी से लेना बेहद महत्वपूर्ण है ताकि भविष्य में किसी भी जोखिम या संकट के समय आप या आपका परिवार सुरक्षित रहे। नंबर 4, पक पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। पक पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट एक दस्तावेज है जो ये प्रमाणित करता है कि आपके वाहन से निकलने वाले धुएं और प्रदूषण के स्तर भारतीय मानकों के अनुरूप हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए होता है कि आपका वाहन प्रदूषण नियमों का पालन कर रहा है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। ये सर्टिफिकेट मोटर वाहन के उत्सर्जन एमिशन का परीक्षण करने के बाद जारी किया जाता है। पक सर्टिफिकेट का महत्व। 1, पर्यावरण संरक्षण। पक सर्टिफिकेट ये सुनिश्चित करता है कि आपके वाहन से निकलने वाले प्रदूषण के स्तर नियंत्रित हैं, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है और पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है। 2, कानूनी आवश्यकता। भारत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत यह अनिवार्य है कि हर वाहन के पास पक सर्टिफिकेट हो। बिना पक सर्टिफिकेट के वाहन चलाना गैरकानूनी है और इसके लिए जुर्माना भी हो सकता है। 3, वाहन की कार्यकुशलता की जांच। पक टेस्ट से ये भी पता चलता है कि आपका वाहन कितनी अच्छी स्थिति में है और उसका इंजन सही तरीके से काम कर रहा है। अगर आपके वाहन का इंजन ठीक से काम नहीं करता है तो वह अधिक प्रदूषण कर सकता है। पक सर्टिफिकेट की जांच कैसे होती है? पक सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको अपने वाहन का प्रदूषण स्तर जांचने के लिए एक पक सेंटर पर जाना होता है। ये सेंटर आमतौर पर पेट्रोल पंपों या ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर्स में होते हैं। सेंटर पर वाहन का उत्सर्जन परीक्षण किया जाता है और यदि यह भारतीय मानकों के अनुरूप होता है तो आपको पक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। पक टेस्ट में निम्नलिखित परीक्षण किए जाते हैं। 1, कार्बन मोनोऑक्साइड को। ये गैस वायुमंडल में सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली गैसों में से एक है। इस गैस का स्तर वाहन से निकलने वाले धुएं में कम होना चाहिए। 2, हाइड्रोकार्बन HC। ये भी एक प्रदूषक गैस है जो वायुमंडल में फैलती है। इसके स्तर को नियंत्रित करना जरूरी होता है। 3, ऑक्सीजन O2 और अन्य गैसों का स्तर। उत्सर्जित गैसों का विश्लेषण भी किया जाता है। पक सर्टिफिकेट की वैधता। पक सर्टिफिकेट की वैधता आमतौर पर 6 महीने होती है। ये हर 6 महीने में नवीनीकरण के लिए प्राप्त करना होता है। यदि आपके वाहन की पक सर्टिफिकेट की अवधि समाप्त हो जाती है तो आपको वाहन की प्रदूषण जांच करानी होती है और नया पक सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है। पक सर्टिफिकेट के बिना वाहन चलाने के दंड। अगर आपके पास पक सर्टिफिकेट नहीं है या वह समाप्त हो चुका है तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माना राशि अलग अलग राज्यों में अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर यह 1000 रुपये तक हो सकता है। यदि वाहन का प्रदूषण स्तर मानकों से अधिक पाया जाता है तो वाहन को चलाने की अनुमति नहीं दी जाती और उसे सुधारने के लिए कहा जाता है। पक सर्टिफिकेट के लाभ। 1, प्रदूषण नियंत्रण। ये वाहन के प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। 2, कानूनी सुरक्षा। पक सर्टिफिकेट के बिना वाहन चलाने पर कानूनी दंड का सामना करना पड़ता है। ये प्रमाणित करता है कि आपका वाहन प्रदूषण नियंत्रण मानकों के अनुरूप है। 3, वाहन की देखभाल। पक टेस्ट वाहन की स्थिति को भी दर्शाता है, जिससे समय रहते आप अपने वाहन की मरम्मत कर सकते हैं और प्रदूषण को कम कर सकते हैं। पक सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें? 1, पक सेंटर पर जाएं। अपने नज़दीकी पक सेंटर पर जाकर वाहन का प्रदूषण परीक्षण कराएं। 2, टेस्ट पास करें। यदि आपका वाहन प्रदूषण मानकों के अनुसार है तो आपको पक सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। 3, सर्टिफिकेट प्राप्त करें। परीक्षण के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो आपके वाहन के प्रदूषण स्तर को प्रमाणित करता है। नोट: पक सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए वाहन का इंजन सही स्थिति में होना चाहिए और उसे नियमित रूप से मेंटेन करना चाहिए। निष्कर्ष: पक सर्टिफिकेट प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल कानूनी अनिवार्यता है, बल्कि यह ये सुनिश्चित करने में भी मदद करता है कि आपका वाहन पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डाल रहा है। नंबर 5, पहचान प्रमाण आइडेंटिटी प्रूफ। पहचान प्रमाण आइडेंटिटी प्रूफ वह दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करता है। यह दस्तावेज ये साबित करता है कि व्यक्ति कौन है और उसकी पहचान वास्तविक है। पहचान प्रमाण का उपयोग विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कार्यों में किया जाता है, जैसे कि बैंक खाता खोलना, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना,
यात्रा के लिए पहचान प्रमाण की आवश्यकता आदि। पहचान प्रमाण के प्रमुख उद्देश्य। 1. व्यक्तिगत पहचान। ये दस्तावेज व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यक्ति सही है और वह किसी अन्य व्यक्ति के रूप में धोखाधड़ी नहीं कर रहा। 2. कानूनी जरूरत। पहचान प्रमाण कई सरकारी और कानूनी कार्यों के लिए अनिवार्य है, जैसे कि लोन, बीमा, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि प्राप्त करने के लिए। 3. सुरक्षा। पहचान प्रमाण धोखाधड़ी और पहचान की चोरी आइडेंटिटी थेफ्ट से बचाव में मदद करता है। पहचान प्रमाण के विभिन्न प्रकार। 1. आधार कार्ड। आधार कार्ड। आधार भारत सरकार द्वारा जारी एक यूनिक पहचान कार्ड है जिसमें 12 अंकों की यूनिक आईडी होती है। ये व्यक्ति की बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक जानकारी जैसे नाम, पता, जन्म तिथि, अंगूठे की छाप, आंखों की पुतलियां से जुड़ा होता है और इसे सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यों में एक महत्वपूर्ण पहचान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 2. पैन कार्ड। पैन कार्ड। पैन परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है और यह विशेष रूप से वित्तीय लेन देन जैसे बैंक खातों, टैक्स फाइलिंग और लोन के लिए उपयोगी होता है। 3. वोटर आईडी। वोटर आईडी। ये कार्ड भारत के नागरिकों को वोट देने के अधिकार की पुष्टि करता है और यह एक कानूनी पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है। वोटर आईडी में व्यक्ति का नाम, पता और जन्म तिथि होती है। 4. पासपोर्ट। पासपोर्ट। पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज होता है जो विदेशी यात्रा के लिए आवश्यक होता है। यह एक महत्वपूर्ण पहचान प्रमाण भी है और यह नागरिकता और पहचान को प्रमाणित करता है। 5. ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस। यह एक सरकारी दस्तावेज है जो ये प्रमाणित करता है कि व्यक्ति को वाहन चलाने का अधिकार है। यह एक प्रमुख पहचान प्रमाण है और इसे विभिन्न जगहों पर उपयोग किया जाता है। 6. आधिकारिक प्रमाण पत्र। गवर्नमेंट इश्यूड सर्टिफिकेट्स। किसी व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र या कोई अन्य सरकारी प्रमाण पत्र भी पहचान प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 7. राशन कार्ड। रेशन कार्ड। यह एक सरकारी दस्तावेज होता है जिसे मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए जारी किया जाता है। इसे पहचान प्रमाण के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 8. बैंक पासबुक। बैंक स्टेटमेंट। बैंक पासबुक। बैंक स्टेटमेंट। अगर बैंक खाता आपके नाम से है तो बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट भी पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि इसमें आपका नाम और पता होता है। 9. आधिकारिक पहचान पत्र। ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड्स। कई सरकारी और निजी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र भी पहचान प्रमाण के रूप में मान्य होते हैं, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों, छात्रों या किसी संगठन के कर्मचारियों को दिया गया आईडी कार्ड। पहचान प्रमाण का उपयोग कहाँ होता है? 1. बैंकिंग सेवाएं। बैंक खाता खोलने, चेक या क्रेडिट डेबिट कार्ड के लिए पहचान प्रमाण की आवश्यकता होती है। 2. सरकारी योजनाओं का लाभ। सरकारी योजनाओं जैसे जनधन खाता, पेंशन योजनाएं, राशन वितरण आदि का लाभ प्राप्त करने के लिए पहचान प्रमाण जरूरी होता है। 3. शैक्षिक प्रमाण पत्र। छात्रों को शिक्षा के स्तर की पहचान करने के लिए दस्तावेज जैसे कि स्कूल आईडी या विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। 4. यात्रा। हवाई यात्रा, रेल यात्रा और होटल में चेक इन करने के लिए पहचान प्रमाण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए एयरलाइन टिकट पर नाम और पहचान प्रमाण की आवश्यकता होती है। 5. लोन और क्रेडिट। बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए पहचान प्रमाण आवश्यक होता है। ये बीमा पॉलिसी, घर किराए पर लेने या किसी अन्य वित्तीय लेन देन के लिए भी जरूरी है। 6. वोटिंग। चुनावों में मतदान करने के लिए वोटर आईडी कार्ड की आवश्यकता होती है। 7. स्वास्थ्य सेवाएं। सरकारी अस्पतालों या स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए भी पहचान प्रमाण की आवश्यकता हो सकती है। पहचान प्रमाण के फायदे। 1. सुरक्षा। पहचान प्रमाण धोखाधड़ी और गलत पहचान से सुरक्षा प्रदान करता है। 2. कानूनी प्रक्रियाओं में सहूलियत। पहचान प्रमाण का होना कानूनी कार्यों को सरल और तेजी से करने में मदद करता है। 3. आवश्यक सेवाओं का लाभ। पहचान प्रमाण के माध्यम से व्यक्ति विभिन्न सरकारी और निजी सेवाओं का लाभ उठा सकता है। निष्कर्ष। पहचान प्रमाण एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो न केवल व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करता है, बल्कि यह उसे विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। इसे सुरक्षित और अद्यतन रखना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 6. फिटनेस सर्टिफिकेट। फिटनेस सर्टिफिकेट एक दस्तावेज होता है जो ये प्रमाणित करता है कि कोई वाहन सड़क पर चलने के लिए पूरी तरह से फिट है और उसके सभी तकनीकी हिस्से सुरक्षित हैं। ये सर्टिफिकेट वाहन के स्वास्थ्य, स्थिति और सड़क सुरक्षा मानकों के अनुसार फिट होने की पुष्टि करता है।
विशेष रूप से व्यावसायिक कॉमर्शियल वाहनों के लिए यह प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है, लेकिन निजी वाहनों के लिए भी यह जांच कभी कभी की जाती है, खासकर जब वाहन की उम्र बढ़ जाती है या जब वाहन में कोई बड़ा बदलाव किया जाता है। फिटनेस सर्टिफिकेट का महत्व। 1. सड़क सुरक्षा। फिटनेस सर्टिफिकेट ये सुनिश्चित करता है कि वाहन के सभी महत्वपूर्ण भाग जैसे ब्रेक, सस्पेंशन, टायर, इंजन, लाइट्स आदि सही स्थिति में है और वाहन चलाने के दौरान कोई तकनीकी समस्या नहीं आएगी, जिससे सड़क पर सुरक्षा बढ़ती है। 2. कानूनी अनिवार्यता। भारत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत व्यावसायिक वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य है। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के व्यावसायिक वाहन को सड़क पर चलाना गैरकानूनी हो सकता है। 3. वाहन की स्थिति की जांच। ये सर्टिफिकेट वाहन के पूरी तरह से जांचने के बाद जारी किया जाता है, जिससे वाहन के मेंटेनेंस और कार्यशीलता के बारे में जानकारी मिलती है। फिटनेस सर्टिफिकेट की आवश्यकता। 1. व्यावसायिक वाहनों के लिए बसों, ट्रकों, टेम्पो, टैक्सी और अन्य वाणिज्यिक वाहनों के लिए ये सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है। यदि कोई व्यावसायिक वाहन फिटनेस टेस्ट पास नहीं करता है तो उसे सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं होती। 2. निजी वाहनों के लिए। निजी वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट की आवश्यकता सामान्यतः नहीं होती, लेकिन कुछ मामलों में जैसे कि जब वाहन पुराना हो जाता है, आमतौर पर 15 से 20 साल पुराना, तब इसे जांचने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट की आवश्यकता हो सकती है। 3. वाहन के पंजीकरण के बाद। नए वाहन के पंजीकरण के बाद कुछ समय बाद और फिर हर 2 साल में वाहन का फिटनेस टेस्ट होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन सड़क पर चलने के लिए सुरक्षित है। फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें? फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित कदमों का पालन करना होता है। 1. वाहन की फिटनेस जांच। पहले आपको अपने वाहन को संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में ले जाना होता है, जहां वाहन की पूरी फिटनेस जांच की जाती है। इसमें वाहन के इंजन, ब्रेक, लाइट्स, टायर, सस्पेंशन सिस्टम और अन्य सुरक्षा उपकरणों की जांच की जाती है। 2. सर्टिफिकेट जारी करना। यदि वाहन सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों को पूरा करता है और उसमें कोई बड़ी तकनीकी समस्या नहीं पाई जाती, तो आरटीओ द्वारा फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। 3. नवीनीकरण। फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता आमतौर पर 1 से 2 साल होती है और यह हर बार नवीनीकरण के समय फिर से फिटनेस जांच से गुजरता है। विशेष रूप से पुराने वाहनों के लिए यह प्रक्रिया नियमित रूप से की जाती है। फिटनेस सर्टिफिकेट के प्रमुख तत्व। फिटनेस सर्टिफिकेट में निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है। 1. वाहन का पंजीकरण नंबर। ये वाहन की पहचान के लिए आवश्यक होता है। 2. वाहन का प्रकार और मॉडल। सर्टिफिकेट में ये जानकारी दी जाती है कि यह किस प्रकार का वाहन है, जैसे बस, ट्रक, कार, और इसका मॉडल क्या है। 3. इंजन और चेसिस नंबर। ये भी सर्टिफिकेट में दर्ज होता है ताकि वाहन की पहचान की जा सके। 4. जांच के परिणाम। सर्टिफिकेट में वाहन की फिटनेस जांच का विवरण होता है कि वाहन सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करता है या नहीं। 5. नवीनीकरण की तारीख। फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता की अवधि और अगली जांच की तारीख भी इस दस्तावेज में दी जाती है। फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना वाहन चलाने पर परिणाम। 1. जुर्माना। यदि किसी व्यावसायिक वाहन के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है या वह समाप्त हो चुका है, तो उस वाहन को सड़क पर चलाने के लिए जुर्माना हो सकता है। जुर्माना राशि राज्य और वाहन के प्रकार के अनुसार भिन्न हो सकती है। 2. वाहन को रोकना। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहन को आरटीओ द्वारा सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं दी जाती। ऐसे वाहन को पुलिस द्वारा पकड़ा जा सकता है और उसे रोक दिया जा सकता है। 3. सड़क पर सुरक्षा खतरा। यदि वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये प्रदर्शित करता है कि वाहन में कुछ तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं, जिससे सड़क सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है। फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता। फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता हर प्रकार के वाहन के लिए अलग अलग होती है। आमतौर पर व्यावसायिक वाहनों के लिए इसे हर साल नवीनीकरण की आवश्यकता होती है, जबकि निजी वाहनों के लिए यह आमतौर पर हर 2 साल में एक बार अपडेट किया जाता है, जब वाहन पुराना हो जाता है। निष्कर्ष। फिटनेस सर्टिफिकेट वाहन के स्वास्थ्य और सुरक्षा की गारंटी देता है। यह सुनिश्चित करता है कि वाहन सड़क पर चलने के लिए सुरक्षित है और किसी भी दुर्घटना या तकनीकी समस्या से बचने के लिए सभी मानक पूरे किए गए हैं। ये केवल कानूनी आवश्यकता ही नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। नंबर 7. रोड टैक्स रसीद। रोड टैक्स रसीद। रोड टैक्स रसीद एक दस्तावेज है जो ये प्रमाणित करता है कि किसी वाहन का मालिक सड़क उपयोग के लिए आवश्यक टैक्स, रोड टैक्स, चुका है।
ये रसीद उस वाहन पर लगाए गए टैक्स का प्रमाण होती है और इसे संबंधित राज्य के परिवहन विभाग आरटीओ द्वारा जारी किया जाता है। रोड टैक्स एक प्रकार का कर होता है जिसे राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा, सड़क निर्माण और सड़क रखरखाव के लिए लिया जाता है। रोड टैक्स रसीद का महत्व। 1. कानूनी प्रमाण। रोड टैक्स रसीद ये प्रमाणित करती है कि वाहन मालिक ने सड़क पर वाहन चलाने के लिए आवश्यक टैक्स का भुगतान किया है। यह दस्तावेज एक कानूनी प्रमाण है जिसे वाहन चलाने के लिए आवश्यक होता है। 2. सड़क सुरक्षा और रखरखाव में योगदान। रोड टैक्स का उद्देश्य सड़क निर्माण, रखरखाव और सड़क सुरक्षा के लिए धन एकत्र करना होता है। ये टैक्स सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, सुधार कार्यों और सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 3. वाहन का पंजीकरण प्रमाण। ये रसीद वाहन के पंजीकरण से जुड़ी होती है और ये दिखाती है कि वाहन के पंजीकरण के दौरान या नवीनीकरण के समय रोड टैक्स का भुगतान किया गया है। 4. वाहन के संचालन की वैधता। बिना रोड टैक्स रसीद के वाहन को चलाना अवैध हो सकता है। यदि आपके पास ये रसीद नहीं है तो आपको जुर्माना भरने का सामना करना पड़ सकता है। रोड टैक्स का भुगतान कब और कहां किया जाता है? 1. पहली बार वाहन पंजीकरण पर। जब कोई नया वाहन पंजीकरण के लिए आरटीओ में जाता है तो उस समय रोड टैक्स का भुगतान किया जाता है और एक रोड टैक्स रसीद जारी की जाती है। 2. नवीनीकरण के समय। वाहन का पंजीकरण हर कुछ वर्षों बाद नवीनीकरण के लिए किया जाता है और नवीनीकरण के समय भी रोड टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। नवीनीकरण के बाद रोड टैक्स रसीद प्राप्त होती है। 3. ऑनलाइन भुगतान। आजकल कई राज्य सरकारों ने रोड टैक्स का भुगतान ऑनलाइन करने की सुविधा भी दी है। वाहन मालिक आरटीओ की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रोड टैक्स भुगतान कर सकते हैं और रसीद प्राप्त कर सकते हैं। 4. मूल्य और अवधि। रोड टैक्स का भुगतान वाहन के प्रकार, उसकी कीमत और राज्य सरकार के नियमों पर निर्भर करता है। यह आमतौर पर 1 साल, 3 साल या 5 साल के लिए भुगतान किया जाता है। वाहन की श्रेणी जैसे निजी वाहन या व्यावसायिक वाहन के आधार पर टैक्स राशि में अंतर हो सकता है। रोड टैक्स रसीद में प्रमुख जानकारी। 1. वाहन का पंजीकरण नंबर। रसीद में वाहन का पंजीकरण नंबर दर्ज होता है जिससे वाहन की पहचान की जा सकती है। 2. वाहन का प्रकार। ये रसीद ये भी बताती है कि यह वाहन किस प्रकार का है, जैसे कार, बाइक, ट्रक, बस आदि। 3. रोड टैक्स का भुगतान। रसीद में ये जानकारी होती है कि रोड टैक्स की राशि कितनी है और किस अवधि के लिए ये भुगतान किया गया है। 4. दूरी क्षेत्रीय विवरण। कुछ मामलों में ये जानकारी भी दी जाती है कि रोड टैक्स किस क्षेत्र, राज्य, नगर के लिए दिया गया है। 5. अंतिम भुगतान तारीख और रसीद नंबर। रसीद में भुगतान की तारीख और रसीद संख्या होती है जिससे रसीद की वैधता और रिकॉर्ड को ट्रैक किया जा सकता है। 6. आरटीओ का विवरण। रसीद में संबंधित परिवहन कार्यालय का नाम और पता भी होता है जहां से ये दस्तावेज जारी किया गया है। रोड टैक्स रसीद के बिना वाहन चलाने के परिणाम। 1. जुर्माना। यदि आपके पास रोड टैक्स रसीद नहीं है या आपने टैक्स का भुगतान नहीं किया है तो आपको जुर्माना भरने का सामना करना पड़ सकता है। ये जुर्माना आपके राज्य के नियमों पर निर्भर करता है। 2. वाहन का रोकना। पुलिस या परिवहन विभाग द्वारा आपके वाहन को जब्त किया जा सकता है यदि आपके पास रोड टैक्स का प्रमाण नहीं है। इसके लिए आपको अपना टैक्स भुगतान करना होगा और रसीद प्राप्त करनी होगी। 3. सड़क पर अवैध वाहन संचालन। बिना रोड टैक्स रसीद के वाहन को सड़क पर चलाना अवैध होता है और इससे कानूनी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। रोड टैक्स भुगतान के फायदे। 1. सड़क रखरखाव। रोड टैक्स का उपयोग सड़क के रखरखाव, सुधार और निर्माण के लिए किया जाता है जिससे सड़कें सुरक्षित और अच्छी रहती हैं। 2. सरकारी योजनाओं में शामिल होना। ये टैक्स सरकार की योजनाओं जैसे सड़क सुरक्षा अभियान और ट्रैफिक नियंत्रण में योगदान देता है। 3. कानूनी अधिकार। रोड टैक्स का भुगतान वाहन को वैध बनाता है जिससे कानूनी रूप से वाहन चलाने का अधिकार मिलता है। निष्कर्ष। रोड टैक्स रसीद वाहन मालिक के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो ये प्रमाणित करता है कि वाहन को सड़क पर चलाने के लिए आवश्यक टैक्स का भुगतान किया गया है। यह न केवल कानूनी अनिवार्यता है बल्कि यह सड़क सुरक्षा, रखरखाव और उचित यातायात संचालन के लिए भी अहम योगदान देता है।